अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं। तो बस ये कि करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और ये है कि आज जो है मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था और सुबह सुबह ऐसा हुआ कि हम जब सो के उठे तो पूरा घर जो है मट्टी में हो रहा था। और ये पूरी जो है ना रात में इतनी आंधी आई थी कि जो है ना घर में एक एक चीज़ जो है मट्टी में हो गई थी। बस उसी की डस्टिंग वगैरह कर रही थी। तो सोचा आप लोगों से थोड़ा सा जो है क्लिप शेयर कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि हमारा जो किचन है वो ओपन है। तो बस उसी को पूरा साफ़ करते करते जो है ना मुझे 12-1 बज गया था बस पूरा करते करते। और आप लोगों को पता है कि वाइट टाइल्स है तो उस पर मट्टी आती है और उस पर अगर पानी आ जाए तो किस कदर गंदा लगता है घर। तो एनीवेज़ ये कि पूरा घर मैंने क्लीन कर लिया था हस्बैंड के आने से पहले। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी सुल्तानी चिकन कोरमा। ये बहुत मज़े का बनता है, आप लोग उसको ज़रूर ट्राई करना। तो बस यहाँ पे जो है ना यहाँ पे मैंने ले ली थी खशखाश तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। आप चाहो तो यहाँ पे 8 बादाम भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं आधा किलो की जो है ना रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। उसको मैंने अच्छे से धो के तो भिगो दिया था। तो बस यहाँ पे मैंने दालचीनी का टुकड़ा ले लिया था, छोटे पीस में था इसलिए आप 1 इंच का टुकड़ा लीजिएगा। और यहाँ पे जो है ना मैंने इलायची ले ली थी 4 से 5 और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा मैंने लिया था। और ये केवड़ा है और सारी चीज़ों को डाल के अब मिक्सी में इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था इसलिए मैंने इसे जो है ना खशखाश को ज़्यादा देर भिगोया नहीं, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, हस्बैंड का आने का टाइम हो रहा था, खाना भी मुझे रेडी करना था और मौसम भी कुछ इस तरह का हो रहा था। तो बस ये कि मैंने सोचा बस जल्दी से खाना वाना बना लें तो बस उसके बाद लाइट वाइट चली जाती है ना, फिर वो हर चीज़ को फिर बैटरी को सेव करना पड़ता है। तो यहाँ पे किचन में तो है ही लाइटिंग का काम। तो एनीवेज़ यहाँ पे मैंने ना कौरमे के लिए ले लिया था 1 कप दही और उसमें मैंने डाल दिया था यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाला है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर का डाला है। साथ में आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है। तो बस ये कि ये चीज़ें डालती जाऊंगी और आप लोग जो है ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। थोड़ा सा हट के है ये सुल्तानी कोरमा, तो वही कि बना बहुत मज़े का था, हस्बैंड को भी बहुत मज़ा आया था। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने ब्लैक पेपर यहाँ पे डाल दी थी साबुत और साथ में जो है ना मैंने 5 से 7 जो है लौंग डाली हैं और इलायची मैंने यहाँ पे भी डाली और जो मैंने पेस्ट बनाया था उसमें और उसमें भी मैंने डाली थी, इसलिए यहाँ पर मैंने कम डाली है। तो बस ये पेस्ट भी मैं इसमें डाल दूँगी और इस सारे मसालों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो बस ये देखें यहाँ पे हमने इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। और ये कि तो बस ये कि आज जो है ना मौसम अचानक से ऐसा हुआ ख़तरनाक सा, और ये कि थोड़े बनाऊँ लेकिन जो है ना फिर ये कि फिर हिम्मत नहीं हुई, थोड़ी सी तबीयत सर में गर्मी की वजह से ना सर में तकलीफ़ हो गई थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब यहाँ पे घी लिया है। आप चाहो तो ऑयल भी डाल सकते हो उसमें। और उसके बाद यहाँ पे मैंने तली हुई प्याज ऐड की है तकरीबन आधा कप। आप चाहो तो उसी वक्त जो है ब्राउन भी कर सकते हो। तो मेरे पास ये रखी हुई थी तो मैंने यहाँ पे वो डाल दी है और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखें, तो बस ये कि हमारा जो है ना अच्छे से मिक्स हो गया था और आधा कप ही मैंने यहाँ पे पानी डाला है, क्योंकि हमने इसे थोड़ा सा पकाना है यहाँ पे। तो बस इसे मैं जो है ना स्टोव पे चढ़ा के तो इसे मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पर रोगन आ गया था, तो मैंने इसमें चिकन डाल दी है और इसको मैं हल्के से मिक्स करूँगी। तो फिर हम इसमें डालेंगे ये देखें, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे जो है ना मैं 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे कोरमा मसाला डाल रही हूँ। वो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे बहुत ही मज़े की जो है इसमें खुशबू आती है। तो इसलिए आप लोग भी जो है ना ये कोरमा मसाले का 1 टेबल स्पून ज़रूर डालना। तो बस इसको मैं अच्छे से मिक्स करके और 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दूंगी। और जब तक जो है ना हम इसका ड्राई मसाले जो हैं कौरमे का खुशबू जो इसमें लाते हैं, जो उसमें फ्लेवर लाते हैं, वो मसाला बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया है और उसका पाउडर लिया है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून के करीब यहाँ पे पिसा हुआ जो है खोपरा, वो मैंने यहाँ पे लिया है। और हाफ़ टी स्पून से भी हाफ़ जो है ना मैंने यहाँ पे जायफल जवत्री का पाउडर लिया है।
तो बस आपने इसको कम क्वांटिटी में डालना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो गया तो हमारा जो सालन है वो कड़वा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप बता दूँ, वो ये है कि अगर आपका कौरमे में प्याज जो है, अक्सर ऐसा होता है कि बिगनर से प्याज कौरमे की जल जाती है, तो बस अगर उनसे ऐसा हो जाए तो वो ये करेंगे, उसमें जो है ना ये नारियल का जो पाउडर है, ये खोपरे का, तो ये थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा के उसमें डाल दें तो उसका जो कड़वापन है सालन का वो ख़त्म हो जाएगा। तो एनीवेज़ ये हो गया था हमारा डन। और जो है हमारा कौरमा चढ़ा हुआ था चूल्हे पे, तो उसी वक्त जो है ना तेज़ जो है आंधी आई, बहुत तेज़। और ये कि मौसम भी ठंडा हो गया था, लेकिन आप ये देख सकते हैं आज दिन में 2 से 3 दफ़ा ऐसी तेज़ आंधी आई है, लेकिन बारिश जो है फिर बाद में हुई। तो बस ये देखें, आप आसमान पे भी देख सकते हैं और किस कदर जो है मट्टी उड़ी है और बहुत तेज़ जो है आंधी चल रही थी। और आयशा को जो है ना मैंने कहा कि आयशा तुम ज़रा जाके जो है ना क्लिप ले लो, क्योंकि मुझे जो है अपने व्यूअर्स से जो है शेयर करना है कि हमारे यहाँ का मौसम कैसा है। तो उसने जाके वीडियो बनाई और जाके कह रही है कि मम्मा आंधी तो मुझे उड़ा के लेके जा रही थी। तो फिर मेरे भी हंसी निकल गया, मैंने कहा तुम उड़ी नहीं है आंधी के साथ। तो बस एनीवेज ऐसे ही मजाक हमारी नोक झोंक चल रही थी और खूब जो है हमने वेदर को एंजॉय किया। और साथ में जो है बारिश भी इतनी तेज़ हुई कि हम लोग को जो है ना फिर नीचे आना पड़ा, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, और फिर एकदम ठंड सी लगने लग गई थी। फिर हम लोग ज़्यादा रुके नहीं और फिर जो है ना नीचे आ गए थे। और उसके बाद जो इतना दिल कर रहा था कि बस पकोड़े शकोड़े हो जाएं बनाएं। तो बस ये कि फिर लाइट, आप लोगों को पता है पाकिस्तान है यहाँ पे, और जैसी बारिश होती है तो फिर लाइट तो आप घंटों भूल जाओ कि लाइट आएगी ही नहीं। तो एनीवेज़ यहाँ पे तो मैं बारिश के चक्कर में ये भूल ही गई थी कि मैंने कौरमा भी चढ़ाया, तो फिर जल्दी से आके मैंने यहाँ पे कौरमा देखा तो खैर सही था। और ये जो है ना टोटली भुनाई की तरफ था, बस ये भुन गया था। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं डाल रही थी इसमें आधा कप दूध। मैं जब भी कौरमा बनाती हूँ ना तो उसमें आधा कप जैसे दूध ही डालती हूँ, पानी नहीं डालती, उससे कौरमे का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। तो आप लोग इसको जो है ना ज़रूर ऐसे बना के देखना, आप दूध डाल के देखना। तो बस यहाँ पे जो हमने ड्राई मिक्सचर जो बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स करके तकरीबन हम छोड़ देंगे यहाँ पे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद हमारा मज़ेदार सा यमी सा कौरमा बन के तैयार हो जाएगा। हमारा कौरमा ये देखें, बस इसे मिक्स करके मैं छोड़ दूँगी। और आयशा के बाबा को तो इतना पसंद है कौरमा कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो बस जब भी उनसे पूछो ना तो बस कौरमा ही खाना है, कौरमा। और काफ़ी दिन से बोल रहे थे मुझे कौरमा बना के दो, कौरमा बना के दो। तो बस ये कि फिर मैंने सोचा चलो आज उनको सुल्तानी कौरमा खिलाते हैं, उनके भी मज़े आ जाएंगे। तो बस उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं डाल रही थी गर्मा गर्म रोटियाँ, क्योंकि आयशा के बाबा को रोटियाँ जो है ठंडी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने ना फिर इनको मैं गर्म ही रोटियाँ डाल के देती हूँ उसी वक्त ही। तो बस ये कि रोटियाँ साथ साथ बना रही थी। और इस वीक में तो ऐसा हो गया कि नान जो है दो दफ़ा आ गए, क्योंकि मैंने पाए बनाए थे तो उसके साथ भी नान मज़ा करते हैं, फिर मैंने कलेजी के साथ नान बनाए। तो बस ये कि इस दफ़ा जो है कौरमे के साथ भी नान खाने का दिल कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार कंट्रोल करना है। तो बस एनीवेज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जो है ना ये शीट मैंने जो रखी हुई है पीछे वाइट कलर की, इसलिए मैंने रखी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो पीछे मैंने शीट लगाई हुई है दीवार पर, तो वो उस पर जो है ना वो है थोड़ी सी फोम की, तो उस पर हीटअप लग के ना थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा उसके आगे कुछ लगा लिया जाए, जब कुकिंग करूँगी तो कुछ जो है ना इसके आगे लगा दिया करूँगी। तो बस यहाँ पे जो है ना मेरी रोटियाँ बन रही थी, रोटियाँ भी जो है ना ऑलमोस्ट डन हो गई थी। और उसके बाद जो है ना मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपने कौरमे का लुक, के कौरमा जो है हमारा कितना मज़ेदार सा बना है। तो बस यहाँ पे जो है ना इतने मज़े की खुशबू आ रही थी कौरमे की, इतना खुशबूदार कौरमा बना था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस ये कौरमा मैं निकाल रही थी, साथ साथ आपको चक्के भी दिखाऊंगी। आप इसकी रंगत देख सकते हैं, आप इसका जो है कौरमे का जो दाना है वो एक एक अलग है, किस तरह से लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें आप रोगन चेक कर सकते हैं और इसका फ्लेवर तो खैर मैं ही चेक कर सकती हूँ। अगर आपको इसका फ्लेवर चेक करना है तो आप लोग इस रेसिपी को घर पर ट्राई करें और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि कैसा बना है। हमने तो इसका मज़े ले लिया और आप भी जो है इसके मज़े ले सकते हैं। और अब तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एनीवेज़ यहाँ पे ये हो रहा था मगरिब का टाइम और अंधेरा इस वजह से हो रहा है क्योंकि लाइट नहीं थी काफ़ी टाइम से, जब से बारिश हुई थी। तो बस यहाँ पे आयशा का दिल किया कि मम्मा मैं पैनकेक बना के खिलाती हूँ आपको।
तो उसने पहली दफ़ा ट्राई किए थे पैनकेक और बहुत मज़े के जो है ना ये पैनकेक बने थे। और यकीन मानिए कि बस उसको जो है ना मैंने कहा तुमने पहली रेसिपी पैनकेक की ट्राई की और बहुत मज़े के तुमने बनाए, तो ये कि तुम बहुत आगे जाओगी इंशाल्लाह। तो बस ये कि उसने मेरे लिए प्लेट बनाई और बहुत मज़े के बने थे, मैंने खाए भी। और ये कि उसने कहा कि मम्मा बताए भी कि ना व्यूवर्स को कि कैसे बने हैं। और आज उसे आना भी था वॉइस ओवर में, तो पर वो आई नहीं क्योंकि जो है ना उसके थोड़ा टेस्ट वगैरह था तो वो याद कर रही थी। तो एनीवेज़ यहाँ पे बहुत मज़े के पैनकेक बने थे और उम्मीद है आप लोगों को जो है ना हमारा ये छोटा सा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।